आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम एक स्पेशल क्लास ला रहे हैं। जीके जीएस स्पेशल यह क्लास होगा। आपके पेपर में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आएंगे इस क्लास से आने की प्रबल संभावना है। ये क्लास आप पूरी देखिए। आपसे बस हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप बस यही एक क्लास देखिए, उसके बाद आप खुद निर्णय करिए कि हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम आपको लगभग 40 से 45 प्रश्न कराएंगे, मात्र 15 मिनट के अंदर कराएंगे, क्योंकि हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको क्लासेज कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। आपसे कहा जा रहा है नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 12 जुलाई 1982 में। तो इस अगला प्रश्न देखते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल से है। आपसे पूछा जा रहा है राइडर कप, तो वह हो जाएगा गोल्फ से। इस प्रकार के हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे क्लास अच्छी लगेगी तो हम आगे भी इस प्रकार की क्लासेस लाएंगे, नहीं तो हम आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन कराने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज कराएंगे, बस 2-1 दिन के बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर के लिए जितने भी लोग हैं जुड़ जाइए, तैयारी अच्छे से कराएंगे। अब अंतिम समय है, एक प्रकार से इस क्लास को रिवीजन क्लास भी मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह आयोग जो संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है, संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है, वह हो जाएगा योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग को ही नीति आयोग कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जादूगुड़ा का संबंध किस खनिज से है। आपसे कहा जा रहा है जादूगुड़ा का संबंध किस खनिज से है, तो वह हो जाएगा यूरेनियम खनन से। जादूगुड़ा एक स्थान है, वहां पर क्या निकलता है, यूरेनियम निकलता है, इसलिए वह प्रसिद्ध है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के हम सुपर फास्ट तरीके से आपको क्लासेज कराएंगे, आप बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। 10 से 15 मिनट में हम आपको 45 से 50 प्रश्न करा देंगे। यकीन मानिए ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह हो जाएंगी सुचिता कृपलानी, ठीक है। सुचिता कृपलानी हो जाएंगी पहली महिला मुख्यमंत्री। किस राज्य में बने थे, तो वो हो जाएंगी यूपी में, यूपी में बने थे, ठीक है। चले अगला प्रश्न, वह देश जो आज भी राजाओं द्वारा शासित है, तो वह हो जाएगा ब्रुनेई। ब्रुनेई एक ऐसा राज्य है, जहाँ देश है जहाँ पर आज भी राजाओं का शासन चलता है। आपको ऐसे प्रश्नों को याद करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु का प्रमुख घटक कौन सा है। वायु का प्रमुख घटक होता है, वह हो जाएगा नाइट्रोजन। वायु का प्रमुख घटक अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि बैटरी जो आपको पता होना चाहिए, जैसे 12 वोल्ट 16 वोल्ट जो जो भी बैटरी आते हों उनके एक प्रयोग किया था, इसमें एक एसिड प्रयोग किया था जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरी क्लास को देखिएगा। अभी तो हम आपको लगभग 8 ही 10 प्रश्न कराएं, लेकिन अभी आगे प्रश्न और ही अच्छे प्रश्न होंगे, धीरे धीरे टफ होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला है हमारा, जल के निर्जलीकरण के लिए किस पाउडर का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है, तो वह हो जाएगा जंगली फसलों से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इस क्लास में हम आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जीके जीएस सभी को मिक्स करा के करा रहे हैं प्रश्न को, क्योंकि आपके पेपर में जीके जीएस के अंतर्गत स्टैटिक जीके भी आता है जो कि सभी को कवर करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक आपने इस क्लास को देखा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले भारत का एकमात्र कवि का नाम क्या। कवि मतलब जानते हैं, बंदरों को एक प्रजाति कहा जाता है, तो उसे गिब्बन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 पाई जाती है, तो वह हो जाएगा मानव में। मानव में 24 पसलियां पाई जाती है। यह साइंस का प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। साइंस का प्रश्न वह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, ये भूगोल का प्रश्न है। देखिए भूगोल का प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए तो वह हो जाएगा बुध ग्रह। सबसे चमकीले ग्रह की बात की जाए वह हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, अगर यह पूछा जाए किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, वह हो जाएगा शुक्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कही जाती है, क्या कही जाती है? स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा इस क्लास को, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए इस प्रकार की क्लासेज आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप उनको भी बताइए, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जितना भी समय बचा है, हम आपसे ये बात सिर्फ इतना कहते हैं कि आपको पता होगा जो भी 62,000 कुछ पद हैं उसमें 50 लाख लोगों ने फार्म भरा है, तो आप 50 लाख लोगों में ही श्रेष्ठ हैं, यह कैसे सिद्ध होगा? सिद्ध होगा एक ही तरीका, जब आप पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट लाएंगे तभी सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ मैं 50 लाख लोगों में इकलौता हूँ, या उन 60,000 लोगों में हूँ जो नौकरी पाएँ। ठीक है, तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप पढ़िए, 50 लाख लोगों की संख्या मत देखिए, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, बाकी तो फार्म वैसे भी पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह जीव जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, तो किसान का मित्र एनसीईआरटी का या प्रश्न हो जाएगा, उसे केचुआ को कहा जाता है। आपके पेपर में हो सकता है चूहा सांप ये सभी दिए जाए, लेकिन अगर वहाँ पर केचुआ होगा तो आप केचुए को मार दीजिए। केचुए जो हैं भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, आपको भी पता होना चाहिए सिस्मोग्राफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, एल नीनो क्या है? आपसे कहा जा रहा है एल नीनो क्या है, तो एल नीनो एक समुद्री धारा है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार आपके पेपर में पूछता है एल नीनो क्या है, आप चकमा खा जाते हैं। ठीक है, आप याद करिए एल नीनो एक समुद्री धारा है। अगला प्रश्न, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? आपसे कहा जा रहा है वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था, तो वह हो जाएंगे चार्ल्स गिन्सनबर्ग ने। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था वीडियो टेप का आविष्कार। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। आपको यह बताना होगा कि ग्रीनलैंड द्वीप किस देश के में पाया जाता है। ग्रीनलैंड देश किस द्वीप में पाया जाता है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक आपने लगभग 20 से 22 प्रश्न देख लिए, आपको कैसी क्लास लग रही है कमेंट करके आप बताते रहिए। अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे बराबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? हमने आपसे ऊपर पूछा, यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर प्रश्न बन गया, तो डेनमार्क में है। डेनमार्क में ग्रीनलैंड द्वीप पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वह नगर जिसको शाश्वत नगर भी कहा जाता है, किस नगर को कहा जाता है? तो रोम एक ऐसा शहर है जिसे शाश्वत नगर कहा जाता है। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आए हैं, कई पेपरों में आए हैं, आप देख सकते हैं। आप यूपीपी की जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें भी सॉल्व करिए, इनमें से कई प्रश्न मिल जाएंगे आपको सेम टू सेम। ठीक है, चलें अगले प्रश्न। पश्चिम पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है वो 3 देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है किसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है? ठीक है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है संवैधानिक अधिकार कहा जाता है जिसे। ठीक, चले यह रिवीजन क्लास है, आप कहेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, मॉडल पेपर भी लाएंगे, महामाराथन क्लासेज भी लाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तो शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके पेपर में जितने भी समय बचा है आपके लिए क्लासेज रेगुलर दोपहर 1 बजे में कराई जाएगी हमारे चैनल लक्ष्य तक के माध्यम से। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल लक्ष्य तक पर, आप सभी का स्वागत करेंगे हम रोजाना दोपहर 1 बजे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, यहाँ पर के हो जाएगा, माफी चाहते हैं थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगले प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। आपको सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे, हाई कोर्ट के जो जज होंगे, उन सभी को नियुक्ति जो करेंगे, किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वह हो जाएंगे राष्ट्रपति महोदय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर शब्द का संबंध है क्रिकेट से। आपको पता होगा, आप क्रिकेट देखते होंगे। हमारे देश भारत में राष्ट्रीय खेल सिर्फ नाम का हॉकी है, लेकिन लोगों को ज़्यादा पसंद क्रिकेट ही आता है, आप जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्थान जहाँ खारी जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ज्वार नदमुख में ज्वार नदमुख कहा जाता है, जहाँ पर खारे जल और स्वच्छ जल सतत मिश्रण होता है तो उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। भूगोल का यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लगभग 45 प्रश्न आपने इस क्लास में देख लिया। लक्ष्य तक पर पहली बार जुड़े तो निवेदन करेंगे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। और जिस भी टॉपिक से आपको क्लासेस चाहिए आप हमारे इस क्लास में कमेंट करके बता दीजिए। आने वाली क्लास में हम आपको उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर भी करा देंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही।